हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज हम LPCBT 2 के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 21/1/2019 में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो LPCBT 2 के 21/1/2019 को पूछा गया सवाल है, तो आओ हम बनाते हैं जितने भी क्वेश्चन है 2021-1/2019 में, तो उन सभी को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सवाल देखो क्या बोल रहा है। यदि एफ न्यूटन का बल लगाकर 25 केजी द्रव्यमान, यानी यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी m बराबर कितना दिया हुआ है, 25 केजी। ठीक है, कि एक बक्से को 15 मीटर दूरी तक, यानी मेरा s दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। ये दूरी यानी दूरी को किससे डिनोट करते हैं, s से, यानी मेरा 15 मीटर क्या दिया हुआ है, दूरी तक ढकेला जाता है। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है, यानी मेरा W बराबर कितना है, 480 जूल। तो F का मान ज्ञात कीजिए, यानी बल बराबर पूछ रहा है, यानी F बराबर मेरा क्या होगा। अब तुम्हें बताओ, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, तो कार्य किया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो कार्य बराबर सूत्र बता दो क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से बल को निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य मेरा दिया गया है और एस मेरा क्या है, दूरी भी दिया गया है। इसका मतलब मेरे को यहाँ द्रव्यमान से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो अब कार्य मेरा कितना है, तो 480 और बल मेरा कितना है, निकालना है, और एस मेरा कितना है, तो 15। जब 15 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 480/15। जब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में काटेगा, तो 15 45 और 15 दूनी 30। तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर, तो यानी R बराबर मेरा कितना दिया है, 25 किलो ओम, यानी 25 गुना 10⁻³ ओम। उसके बाद एक वोल्टेज यानी V बराबर कितना दिया है, 12.5 वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर यानी वोल्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, I बराबर वाट। तो तुम्हें बताओ V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है। तो I बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, V/R। तो V का मान कितना है, तो 12.5 और R का मान कितना है, 25 गुना 10⁻3। जब दशमलव पूरा आएंगे तो नीचे जाएगा, तो 10⁻4 यही हो जाएगा। तो 25 गुना 10⁻, क्या होगा, 25×5 यानी कितना हो गया, 5/10 कितना हो गया, 10 में होगा। तो 10 कितना हो जाएगा, 4। ये मेरा एम्पियर है, लेकिन हमको मिली एम्पियर में बदलना है। तो मिली एम्पियर में कितना, 10⁻³ से गुना करेंगे, 10⁻³ और 10⁻³ से गुना भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 10⁻³ बट 10 में 4 पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 4 में -3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10, 5/10। जब इसको भाग देंगे तो 0.5 और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो अब 3 में देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कि उस घिरनी का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाता हो। तो यानी हम क्या निकालेंगे, वेग अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन हमको दक्षता दिया है। दक्षता मेरा कितना दिया हुआ है, तो 50% दिया। वेग अनुपात पूछ रहा है निकालने, यानी वेलोसिटी रेशियो VR पूछ रहा है। उसी तरह इस पर 100 न्यूटन का बल, यानी F बराबर कितना हो गया, 100 न्यूटन, और 250 न्यूटन का क्या होता है, भार उठाता है। तो भार मेरा कितना है, 250 न्यूटन। यही मेरा सवाल में दिया हुआ है और पूछ रहा है वेग अनुपात। अब तुम ही बताओ, तो हम दक्षता बराबर क्या जानते हैं, सर दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बट वेग अनुपात, यही ना, दक्षता परसेंट में होता है, दक्षता प्रतिशत, यानी यांत्रिक लाभ बट वेग अनुपात। सर यहाँ तो वेग अनुपात पूछ रहा है निकालने के लिए, लेकिन दक्षता 50% दिया हुआ है।
लेकिन यांत्रिक लाभ अभी नहीं देती, इसलिए हम यांत्रिक लाभ पहले निकालेंगे। तो यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, तुम ही बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, तो भार बटा आयास, भार बटा आयास। भार कितना है, तो 250 न्यूटन है कि नहीं है। उसके बाद आयास मेरा कितना लगा, आयास मतलब क्या होता है, बल एफर्ट कितना लगा, 100 न्यूटन। यहाँ से निकल के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2.5, 2.5। अब यहाँ पे बैठा देते हैं, दक्षता मेरा कितना है 50%, यांत्रिक लाभ कितना है 2.5, वेग अनुपात निकालना है तो यानी VR। तो उसको 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यानी 50% यानी 50/100 बराबर 2.5 बराबर VR, यही हो जाएगा। अब VR को उधर भेजो तो VR बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.5 गुना 100/50 हो जाएगा। तो 0 0 मेरा कट गया और यहाँ से क्या 5 दूनी 10, तो VR बराबर कितना हो गया 25 दूनी 50, तो यानी कितना हो गया 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो 5 दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये F क्या है, ये आयास तो ही है, जिस बिंदु पे हम बल लगाते हैं तो वही तो आयास हुआ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पे 2.5 लीटर गर्म पानी को 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं क्या, टेम्परेचर मेरा कितना है, तो हम मानते हैं T1, तो T1 मेरा कितना है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। लीटर पानी, तो L1 कितना है, L4 लीटर होता है इसलिए मान लिए L4 लीटर, इसमें मेरा कितना है 2.5 लीटर। गर्म पानी को 4.5, यानी मेरा इधर L2 दिया है, L2 मेरा कितना है 4.5। ठीक है, ठंडे पानी तक, गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन तापमान तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी मेरा T2 मेरा नहीं दिया हुआ है, यानी फाइनल मेरा दिया है लास्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बढ़ जाता है। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हो, T2 मेरा मान लेते हैं X। ठीक है, X डिग्री सेंटीग्रेड मेरा क्या है, तापमान है। लेकिन जब फाइनल टेम्परेचर आया तो उसका तापमान क्या हो गया 15 डिग्री बढ़ गया, तो ठंडे पानी से कितना हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मेरा कितना है X + 15 डिग्री, यही सवाल में दिया है। तो पूछ रहा है क्या कि प्रारंभिक ठंडे पानी का तापमान मेरा ये वाला कितना होगा, X का मान पूछ रहा है, यही ना। अब देखो, तो फाइनल टेम्परेचर बराबर क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, कितना हो जाएगा T1, इन दोनों को गुना करो तो 85 गुना 2.5 लीटर प्लस इसका मतलब X गुना 4.5 बट, तो अब टोटल पानी मेरे पास कितना हो गया, तो कितना हो गया, तो टोटल पानी मेरा क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 4.5, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल का जोड़, बट हम क्या करते हैं, जितना मेरा पानी है उनसे हम क्या कर देते हैं भाग, नहीं तो टोटल मेरा फाइनल कितना टेम्परेचर है, तो X + 15 डिग्री बराबर 85 से हमको 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बात कर साइड में कर लेते हैं, 85 गुना 25 बटा 10, ये होगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, तो 5 25, 8 5 40, 2 42, तो जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 21, 212.5, यही हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना है, तो 4.5x 4.5x बट टोटल मेरा कितना 5 5 4 1 7, नीचे में क्या हो जाएगा 7,
अब 7 से गुना इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 15 105 डिग्री बराबर इधर कितना हो जाएगा 212.5 प्लस 4.5x। जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 4.5x बराबर कितना हो जाएगा 212.5 घटा 105। यहाँ से जब घटाएंगे 7.5 तो इस क्या हो जाएगा 0.5 2.5 देखो 5 5 10 2 1 7 यानी 2.5x बराबर इधर कितना हो जाएगा तो 5 में 5 तो 5 रहेगा तो 2 में 12 में पहुंच गया 7 0 2 में 107.5। जब हम इसी तरह अगर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 107.5 बट 2.5 दशमलव दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 ऊपर भी आ जाएगा 10 10 10 मेरा कट गया 25 से मेरा कटने वाला है तो कटा दो 25 चौके 100 25 तिया 75 यानी x का मान मेरा कितना निकल के आ गया 43 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या कि फिर से एक बार समझते हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यानी T1 मान लिए 85 और पहले पानी कितना था L1 मान लिए 2.5 लीटर दिया हुआ है। उसके बाद पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो L2 मेरा 4.5 हो गया। तो संतुलन तापमान कितना है तो ठंडे पानी का तो नहीं जानते तो हम मान लिए कितना तो x सेंटीग्रेड। जब उसके बाद जैसे ही दोनों को मिलाया गया तो क्या हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गया बढ़ जाता है तो x प्लस 15 डिग्री। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान क्या होगा तो फाइनल बराबर कितना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो और जितना पानी है उतना से हम कंची कर देते हैं भाग कर देते हैं तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट निकल के आ जाएगा तो x बराबर कितना है 43 डिग्री। अगर पूछता कि फाइनल टेम्परेचर कितना है तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता तो 43 प्लस 15 तो 5 3 8 4 1 5 58 डिग्री आंसर। अगर फाइनल टेम्परेचर मेरे को पूछता तो ये निकल जाता। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभिक तो ठंडे पानी का प्रारंभिक टेम्परेचर कितना हो जाएगा तो 43 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।